ओके, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ बेसिक्स, मतलब उसका ऑर्डर क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होती है, कुछ नोटेशन भी देखे थे। ओके, और बाद में हमने स्टार्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की दो मेथड्स है, एक है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट और दूसरी है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। ओके, सो उसकी हम फर्स्ट मेथड की हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। ओके, और उसके लिए कुछ रूल लिखवा के दिए थे। रूल नंबर 1 कि अगर सपोज करो कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर है तो वहां पे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ओके, वहां पे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ओके, रूल नंबर 2 था कि अगर आर्बिट्री कांस्टेंट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट ये ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो वहां पे जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो होगा सेकंड ऑर्डर का या फिर मोर देन वन ऑर्डर का, मतलब सेकंड ऑर्डर का या फिर थर्ड ऑर्डर का वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो सकता है। ओके, तो हमने रूल नंबर 1 में कुछ एग्जांपल देखे थे। अगर इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, तो उस पे कुछ हमने एग्जांपल देखे थे। ओके, आज हम देखेंगे कि अगर आर्बिट्री कांस्टेंट number of arbitrary constant is greater than number of independent variable, then how to form the partial differential equation. Okay, so here is the first example. Form a partial differential equation from, इस इक्वेशन से आपको partial differential equation फॉर्म करना है। ओके, तो सबसे पहले एक काम करना है, यहाँ पे इससे जो भी हम partial differential equation फॉर्म करने जा रहे हैं उसका ऑर्डर कितना होगा ये पहले फाइंड आउट करना है। ओके, अब ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट देखना पड़ेगा आपको। सो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं यहाँ पे, ये बी सी। ओके, ये बी सी है। ओके, यहाँ पे सी वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू 3। ओके, अब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने, ओके, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक है z है, दूसरा x है, बाद में y। तो आपको पता है कि 3 वेरिएबल में से एक जो वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब z हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और x और y क्या हो गया आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर इज 2। ओके, सो हियर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, जो भी आपने रूल नंबर 2 देखा था, ठीक है ना, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन ओके, देन सो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, एक तो 2 रहेगा नहीं तो फिर 3 रहेगा। ओके, नाउ तो पहले हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 2 रहेगा। ओके, नाउ अब चलो इससे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो आपको जो इक्वेशन दिया है वो दिया है z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ओके, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसका ऑर्डर 2 है तो हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, अब सेकंड टाइम डेरिवेटिव क्या होती है z की, एक होती है डेल स्क्वायर z अपॉन फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव डेल z बाय डेल x, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, बाद में डेल z बाय डेल y भी हो सकती है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर भी हो सकती है। ओके, और या फिर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें टोटल 5 डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ओके, कौन कौन से, with respect to x, with respect to y, double derivative with respect to x, double derivative with respect to y, and double derivative with respect to x and y. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट क्यों करने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिकेट करता है कि इसका ऑर्डर कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब इसका ऑर्डर 1 तो नहीं आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि इसका ऑर्डर 2 हो सकता है। चलो चेक करते हैं, अगर मैं 2 बार डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है या नहीं मिलता है। ओके, सो यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ तो यहां पे डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, सो ट्वाइस ये x प्लस यहां पे y और b कांस्टेंट हो जाएगा, सो by x की डेरिवेटिव 1। ओके, नाउ प्लस यहाँ पे तो x नहीं तो इसकी डेरिवेटिव 0।
इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसको अगेन डिफरेंशिएट करता हूं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, सो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके ना, तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 2a, x की डेरिवेटिव 1, यहाँ पे x है नहीं, तो इसका आंसर 2a मिलता है। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, 2 बार x हो गया, अब 2 बार y से डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके ना, तो यहाँ पे आएगा डेल z बाय डेल y। फर्स्ट टर्म में y नहीं है तो डेरिवेटिव आएगी 0, प्लस सेकंड टर्म में y है तो y की डेरिवेटिव 1, bx रहेगा कांस्टेंट, प्लस यहाँ पे थर्ड टर्म में y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y, तो यहाँ पे ट्वाइस by। तो आपका आंसर कितना मिलता है, bx प्लस ट्वाइस by। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल y स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में y नहीं है तो डेरिवेटिव 0, सेकंड टर्म में y है, y की डेरिवेटिव 1, बचेगा यहाँ पे ट्वाइस b। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, देखो और एक डेरिवेटिव बची हमारी, ठीक है, वो डेरिवेटिव कौन सी है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो यहाँ पे 2 बार x से हो गया, 2 बार y से हो गया, लेकिन और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बची है। मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। देखो 1 नहीं 2। ओके, डिफरेंशिएट 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो 2 में क्या है, एक बार x से डेरिवेटिव, इसको अगर मैं y से एक बार डेरिवेट करता हूं तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई मिलेगा। आप 4 को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहाँ पे y से है तो आप x से भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम मिलेगा। सो डिफरेंशिएट 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन, ठीक है, x से किया अभी y से, तो यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल। ओके, अब y से डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में नहीं है तो फर्स्ट टर्म की डेरिवेटिव 0, सेकंड टर्म की डेरिवेटिव आएगी b। ठीक है, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 5। आपको आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करना, तो क्या आपको सभी आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है, या फिर ये पांचों के पांचों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5, ठीक है, और ये 6, ये 6 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको एबीसी की वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आपको एबीसी की वैल्यू मिल रही है, देखो इक्वेशन नंबर 3 में ये की वैल्यू मिल रही है, इक्वेशन नंबर 5 में बी की वैल्यू मिल रही है, इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ पे बी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे बी की वैल्यू मिल रही है। ओके, यहाँ पे भी बी की वैल्यू मिल रही है, तो सी कहां से मिलेगा अपने को, यहाँ पे सी वाई स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2y, ओके, यहाँ पे सी है, ओके, तो ट्वाइस सी वाई आएगा। ओके, थर्ड टर्म के डेरिवेटिव ट्वाइस सी वाई, और यहाँ पे आएगा ट्वाइस, ओके, यहाँ पे आएगा ट्वाइस सी, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली सी था। ओके, तो 2cy, यहाँ पे 2c, तो इक्वेशन नंबर 5 से आपको c की वैल्यू मिल रही है और इक्वेशन नंबर 6 से आपको b की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट है a, b और c, ये सबकी वैल्यू हमें मिल रही है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 3 का, 5 का और 6 का यूज करोगे कहां पे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ, यूजिंग द इक्वेशंस, लिख लो ना, यूजिंग द इक्वेशंस 3, 5 एंड 6, ठीक है ना, किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इन तीनों इक्वेशन का यूज करो। देखो अब यहां से ये इक्वल कितनी मिलेगी, 1/2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, यहाँ पे z इक्वल टू, ये केवल 1/2, यहाँ पे ये केवल रखना है, तो ये केवल हो जाएगी आपकी 1/2, ओके, 1/2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, 1/2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गई, ये केवल मैंने यहाँ पे पुटअप किया, इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे b की वैल्यू कहां से निकलती है, ये इक्वेशन नंबर 6 से, तो b की वैल्यू है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ओके, और इंटू है x इंटू वाई, प्लस अब c की वैल्यू यहां से मिलती है 1/2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, 1/2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ओके, और c के साथ y स्क्वायर है इंटू वाई स्क्वायर। तो ये होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो अगर इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ये ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मोर देन 1 आता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है।
ओके, तो हमने 2 के लिए सॉल्व किया तो बराबर इसका ऑर्डर 2 मिला हमें, सभी आर्बिट्री कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रिमूव हो गए। ओके, तो यहां से हमने एबीसी की वैल्यू निकाली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। ओके, वो एबीसी के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप किया तो आपको रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। ओके, इसको आप नोटेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज z इक्वल टू ये 1/2 डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक है p q, ये है आपका r p q r x स्क्वायर। ओके, प्लस जैसा है वैसे रख दो ना, इट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? और एक एग्जांपल देखते हैं इसके बेस, लिख लीजिए इतना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ओके, तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है फ्रॉम दैट इक्वेशन। इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपको इससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो सबसे पहले चेक कर लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। ओके, सो हियर द आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर a b and c, so number of arbitrary constants are 3. okay, and number of independent variable z तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा कंसीडर करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए x और y, so here independent variables are 2. okay, so in that case independent variable is greater than, sorry, arbitrary constant is greater than independent variable. so हम इससे जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसका ऑर्डर आएगा मोर देन 1. okay, so therefore the order of partial differential equation is 2 or more. okay, तो सबसे पहले 2 के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो इन दैट केस द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 और 3. ओके, तो चलो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब जिससे जो भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं उसका ऑर्डर 2 आने वाला है। ओके, अब 2 आएगा तो मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्टिव x। ओके, तो इसका डेरिवेटिव 2x बाय a स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म में x नहीं है तो डेरिवेटिव 0 प्लस थर्ड टर्म में z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z ओके अपॉन c स्क्वायर कांस्टेंट और z का होता है डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, सो x बाय a स्क्वायर प्लस यहाँ पे z बाय c स्क्वायर इंटू डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू 0। ओके ना, तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, देखो कैसे। सो देयरफॉर z बाय c स्क्वायर डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू ये आएगा माइनस x अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो यहां पे मैं अगर z डेल z बाय डेल x की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये आती है माइनस c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x, c स्क्वायर इधर चला जाएगा। ओके, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली जैसे आपने 1 को पार्शियल डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू x से, वैसे ही हम 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y से। ओके, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो सिमिलरली क्या होगा, यहां पे आएगा z डेल z बाय डेल y, यही से यहां से हम लिखते हैं। ओके, तो c स्क्वायर आएगा ऊपर, ये माइनस c स्क्वायर। ओके, z स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट रहेगा 1 बाय c स्क्वायर, उसमें c स्क्वायर आएगा ऊपर अपॉन ये जो a स्क्वायर था, अगर x से डिफरेंशिएट करते हैं तो a स्क्वायर जो था वो x स्क्वायर के नीचे था, तो यहाँ पे y स्क्वायर के जो डिनोमिनेटर में है वो b स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा b स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे x है, यहाँ पे आएगा y, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम देखो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार हो गया, अब मैं 2 को और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x से। ओके, सो डिफरेंशिएट 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो कितना मिलेगा, z कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस अभी डेल z बाय डेल x कांस्टेंट। ओके, और z का डेरिवेटिव डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे c स्क्वायर बाय ये स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव 1।
अब देखिए आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, मतलब एबीसी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करना है। तो एबीसी की वैल्यू यहाँ से तो निकाली नहीं जा सकती, लेकिन हाँ अभी जो हमने सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया है इसे, मतलब ये जो हमें इक्वेशन मिलता है, तो इसमें जो माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर सकते हो। अगर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप किया तो यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बी भी एलिमिनेट हो जाएगा और सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, मतलब आपको गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फॉर्म होगा। ओके, सो अगर इसको मैं ओके ना, हाँ, यूज दिस इक्वेशन, यूज अबाउट इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज क्या है यहाँ पे, z del z बाय del x इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के लिए ये मिलती है आपको, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, z del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर प्लस यहाँ पे del z बाय del x का होल स्क्वायर आएगा। ओके नो, हाँ यहाँ पे इंटू कितना है x, ठीक है। तो ये होता है आपका रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसा रखना है तो ऐसा कर सकते हो। ओके नो, सो विच इज अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में? ओके, आप कुछ अलग तरीके से भी फॉर्म कर सकते हो। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, इसमें और लिखता हूं, देखो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, आपने इसको x से डिफरेंशिएट किया, करेक्ट है। आप इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, z कांस्टेंट, यहाँ पे डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, ओके, प्लस यहाँ पे डेल z बाय डेल x कांस्टेंट, ओके, और z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y डेल z बाय डेल y। राइट हैंड साइड में y नहीं है, ओके, तो मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0, तो ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, ठीक है ना, इस इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आंसर कंसिडरेबल रहेंगे, ठीक है, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। ओके ना, अगर और आपको इसके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ओके ना, तो जैसे मैंने अभी 2 को x से डिफरेंशिएट किया, आप यहाँ पे आप 3 को y से डिफरेंशिएट कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगी। या फिर 3 को अगर आप x से डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से आपको मिलता जुलता इक्वेशन मिलेगा। ओके, सो इन दैट वे वी कैन फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इन केस ऑफ अगर आर्बिट्री कांस्टेंट ये ग्रेटर होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ओके, अभी हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। ओके, तो इतना लिख लीजिए। ओके, अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल। आपको इस फंक्शन का, इस इक्वेशन का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे उसका ऑर्डर कितना आएगा। ओके, तो ऑर्डर चेक करने के लिए सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेक कर लो। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू x एंड y, दो ही है क्योंकि z डिपेंडेंट है। ओके, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 2 और आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, a एंड b। सो आर्बिट्री कांस्टेंट भी यहाँ पे दो ही है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट, सो देयरफॉर इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका ऑर्डर कितना रहेगा, 1 रहेगा। ओके ना, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 1। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, z इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर ये x स्क्वायर प्लस a इंटू y स्क्वायर प्लस b है, इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो यहाँ पे डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हो आप पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो देखो अब ये जो दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो y स्क्वायर भी मल्टीप्लिकेशन में तो ये कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर यहाँ पे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की साइन आती तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0। ओके, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये कांस्टेंट रहेगा, ओनली x स्क्वायर प्लस a की डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 2x प्लस 0। ओके, और यहाँ पे y स्क्वायर प्लस b एज इट इज। ओके, तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिलती है, डेल z बाय डेल x को मैं c नाम देता हूँ, तो 2x यहाँ पे y स्क्वायर प्लस b, ठीक है, तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है। सो देयरफॉर p अपॉन 2x, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस b, मैंने इसकी वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर प्लस b है और y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल रही है p अपॉन 2x। ओके ना, अब सिमिलर प्रोसेस करेंगे, सो डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y से, तो कितना मिलेगा,
देखो ये सिमेट्रिक फंक्शन है, तो मतलब यहाँ पे p अपॉन 2x मिला y स्क्वायर प्लस b, तो यहाँ पे q अपॉन 2y x स्क्वायर प्लस a मिलेगा। ओके, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेल z बाय डेल y, इसकी डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस ये रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि आप y से डिफरेंशिएट कर रहे हो। y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y और b की 0। ओके, तो यहाँ पे डेल z बाय डेल y को मैं q नाम देता हूं, यहाँ पे 2y, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ये, तो यहाँ पे q अपॉन 2y, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये की वैल्यू। ठीक है, इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करना है, तो यहाँ पे b की वैल्यू मिल सकती है, यहाँ पे ये की वैल्यू मिल सकती है, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे y स्क्वायर प्लस b मिल रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ये मिल रहा है। ये जो दोनों की दोनों टर्म है, ये इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या करना, y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू p अपॉन 2x यहाँ पे पुटअप करना, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना। ओके, तो यहाँ पे आपने p जो लिखा है वो डेल z बाय डेल x इज इक्वल टू p है। ओके, और यहाँ पे जो q लिखा है डेल z बाय डेल y को आपने q अज्यूम किया। ठीक है, सो यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को मैं यूज करता हूं कहां पे, इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज क्या है, यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है q अपॉन 2y, ठीक है, इनटू, और y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है p अपॉन 2x। ओके, तो आपको कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, सो देयरफॉर pq इज इक्वल टू, ओके, 2 टू द 4xy इधर जाएगा, सो 4xyz, ये मिलता है आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसका, इसका। ओके, तो ये होते हैं कुछ एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म किए यहाँ पे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इतना समझ में आया, लिख लीजिए।